नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? ये बहुत अच्छे होंगे। और थोड़ी थोड़ी दिवाली की आप सबने सफाई भी शुरू कर दी होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, हम शुरुआत में पहले ये देखते हैं अलमारी में, दीवान में आखिर क्या क्या सामान रखा है। तो मैं उसी हिसाब से तैयार थोड़ी सफाई शुरू करती हूँ कि दीवान में सबसे पहले अलमारी, उसके बाद धीरे धीरे करके कमरों की सब सेटिंग, इसी हिसाब से सफाई शुरू करती हूँ। तो कोई सोचे, कोई हमसे पूछे तो हम ये कहते हैं अक्सर के कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। और देखिए कितना एक साइड जो दीवान का पूरा कपड़ों से भरा हुआ है। समझ में नहीं आ रही इन कपड़ों का क्या करूँ। निकाल रही, जो भी फंक्शन में पहनने होंगे, त्योहारों पे पहनने होंगे, वो फेस्टिवल में पहनूंगी, बाकी फिर उठा के रख दूंगी। कुछ बेटियों के भी कपड़े हैं वो निकालने हैं, निकालने से सफाई भी हो गई है। और इनको तमीज़ से भी बड़ी अच्छी तरह से मैंने लगा दूंगी, सेट कर दूंगी दीवान में, कि जब भी निकालें हैं तो बस तुरंत साफ़ सुथरे से कपड़े ऐसे निकल आएँ। तो आज तो मैंने अपने दीवान पूरे सेट कर दिए, कमरों की अलमारी और दीवानों को अच्छी तरह से सब कपड़े लगा दिए हैं। जो भूल भी गए वो भी याद आ जाएगा। किसी को देने होंगे, नए नए कपड़े हैं, बच्चे एक दो बार पहनते हैं छोड़ देते हैं, तो किसी को देने होंगे वो भी निकाल लूँगी। और याद भी आ गया क्या क्या कपड़े हैं, क्योंकि मोटे पतले हम लोग होते ही रहते हैं, तो एक दो महीने में ज़रूर चेक करना चाहिए आखिर क्या है क्या नहीं। तो बिल्कुल नई नई ऐसी ड्रेसेस रखी हैं बच्चों की कि अब उन्हें बताऊँगी कि ये ड्रेसेस रखी हैं, यही दिवाली पे पहनो, या नहीं मानेंगे तो नहीं खरीदेंगे। तो बस आज तो मैंने दिवाली पे स्टार्टिंग कर दी, दिवाली की सफाई अपने दीवान को खोल के, और बड़ी अच्छी तरह से मैंने सब दीवान में ये सेट कर दिए हैं। और बस मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं हांडी का इस्तेमाल मैं वैसे डेली करती हूँ, हफ्ते में 4 बार तो मैं करती ही हूँ। कभी ज़्यादा जल्दी है तो कुकर में बना ली, वरना मैं हांडी में ही बनाना चाहती हूँ। तो आज आलू और फली बनाऊँगी, उसके बाद इसको खाली करूँगा। दाल भी मैं इसी में बना दूँगी। दाल जो थी मसूर की थी, धुली हुई, तो मैंने पहले भिगो दी थी, और 2-3 उबाल में ही बन जाएगी, क्योंकि बहुत आसानी से बन जाती है। इसे भिगो देती हूँ और आलू और फली की सब्ज़ी बना दूँगी हांडी में। हांडी का जो टेस्ट है ना, बिल्कुल अलग सा आता है। सफाई तो हम सभी लोग करते हैं अपने घर में, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हम सफाई भी करें, लेकिन इतने थक ना जाएं कि हमें जो फेस्टिवल आएंगे उनकी जो खुशी है ना, वो कहीं दब के रह जाए। तो इसीलिए मैं एक एक करके काम करती हूँ। एक दिन कोई काम किया तो एक दिन कोई काम किया, धीरे धीरे करके दीवान अलमारी सब सफाई करके सब रेडी कर दूँगी। तो देखिए हांडी में सब्ज़ी बन जाएगी, 5-10 मिनट में सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और इतनी देर में मैं दाल को भिगो देती हूँ, थोड़ा आटा भी तैयार कर लेती हूँ, आटा मल के। आज मुझे सामने नवरात्रि चल रही है, तो सामने हमारे मंदिर है, और वहाँ पे पूरे 9 दिन कीर्तन लगेगा, कीर्तन चलेगा, तो वहाँ भी जाना है मुझे। और देखिए आलू फली की सब्ज़ी बिल्कुल बढ़िया रंग आ गया, बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, थोड़ा सा हांडी बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, और काफ़ी देर तक गर्म रहती है। ये नहीं है कि इसे हम हाथ लगा लेंगे, भाप से ना हाथ जलने का भी डर है। हांडी का जो खाना होता है तो वो पौष्टिक होता है, मिट्टी की हांडी का। वैसे भी जो पॉलिश वाली हांडी आती है उन भी बना लो, लेकिन उसमें 50% ही उसमें फ़ायदा होता है। इसका 100 से भी ऊपर आपकी सेहत के लिए बिल्कुल सेफ है ये। तो मिट्टी की जो हांडी होती है बहुत सेफ है, लेकिन इनको धोने का ध्यान रखना पड़ता है। कभी भी जूठे बर्तन में मिट्टी की हांडी को नहीं रखा जाता है। जैसे मैं इसमें काम करूंगी, इसे तुरंत मैं धो के अलग मांज के रख दूंगी, क्योंकि जूठे बर्तन में डालना सुनते आ रहे हैं बड़े बूढ़ों से कि मिट्टी की हांडी को जूठे बर्तन में नहीं रखते, जैसे हम चकला बेलन और परात को नहीं रखते हैं। तो खाना इसमें बड़ा पौष्टिक और बहुत टेस्ट का अलग हो जाता है। और आज जो है नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों की वजह से हमारे सामने मंदिर है, तो वहाँ पे डेली होता है 2 से 4 का कीर्तन। तो मैं कीर्तन में भी जाऊंगी और आप लोगों को भी लेके जाऊंगी। बड़े अच्छे अच्छे भजन होते हैं। मुझे नहीं आते थे भजन, लेकिन 1-2 भजन मैंने कल गाए, तो आज भी एक भजन जरूर गाऊंगी जो कि मैंने याद किया है। तो देखती हूँ कैसे तरह से या ढंग से गा पाते कि नहीं गा पाते, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। नहीं आता गाना तब भी मैं जरूर गाने की कोशिश करूंगी, शायद भजन गाते गाते मुझे भजन भी अच्छी तरह से आ जाए। तो डेली कीर्तन होता है, आज मैं भी। तो बस दाल की हांडी को मैंने नीचे रख दिया, और असली घी का, हींग जीरे का मैं लगा दूंगी दाल में छौंक, और थोड़ा सा चाट मसाला, देगी मिर्च। और ये मसाला वो है जो मैंने बना रखा है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो। और बहुत बढ़िया दाल बन के तैयार हुई। हांडी में भीनी भीनी खुशबू और धनिया डाल के हो गई है बिल्कुल बढ़िया दाल तैयार। तो अभी तक आपने अगर हांडी नहीं ली है तो आप भी हांडी लेना, लेकिन हांडी लेना कुम्हार से। कच्ची जो वैसी जो होती है, जो गैस पे मतलब खाना बना लेते हैं, पकी हुई पॉलिश वाली हांडी का कोई फ़ायदा नहीं है। कुम्हार जो हांडी देते हैं उसका फ़ायदा, वो बहुत अच्छी फ़ायदा करती है शरीर के लिए, बढ़िया रहती है। और खाने का जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल अलग आता है, जैसे कि आप गाँव में चूल्हे पे खाना खाते हैं।
तो ज़रूरत नहीं है आपको किसी गांव में जाने की, चूल्हे पे खाने की। आप घर में भी हांडी में अच्छा सा खाना बना के तैयार कर सकते हैं और मन की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। ये देखिए दाल बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो चुकी है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ हम कुछ अच्छा खा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं और हांडी में खा रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें जिन लोगों को हांडी का खाना अच्छा नहीं लगता होगा। तो आप भी कोशिश करना हांडी में खाना बनाने की। और बेटे के आने का टाइम होगा, जल्दी से खाना बना लेती हूँ, उसके लिए प्लेट लगा दूँगी क्योंकि मुझे जाना भी है। 2:30 बजे का टाइम है जाने का। जाने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए। और ये मट्ठा मैंने बना दी थी छौंक लगा के। इसमें भी मैंने हींग जीरे का छौंक लगाया था। ये भी बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। छौंक लगा के ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गाँव का ही बना हुआ खाना खा रहे हैं, गाँव में खाना खा रहे हैं। तो बस हो गई ये प्लेट बिल्कुल लग के तैयार ही है। तो आज का लंच तो हो चुका है तैयार। बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही है मट्ठा की और दाल सब्जी की, सबकी खुशबू आ रही है हांडी की वजह से। तो आप भी अपने घर में हांडी का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक तो अच्छा होता है सेहत के लिए और टेस्ट भी होता है, बहुत बदल जाता है टेस्ट। तो ज़रूर करना ट्राई हांडी की सब्जी और दाल। तो कीर्तन में जाने के लिए तैयार हो गए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कीर्तन में जाते हैं या किसी पूजा पाठ के काम में जाते हैं तो हमेशा ना रेड, ग्रीन या येलो कलर की साड़ी पहनी चाहिए। इसलिए मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी है। ब्लैक और ब्लू ना पहनते नहीं है, तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखना। कभी भी पूजा पाठ का कोई भी काम होता है तो ये कलर ना पहने, ऐसे कलर पहने जो मैया रानी को भी पसंद है। मेहंदी लगाई थी बालों में और नहा के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। 2:30 बज रहा है। सामने ढोलक की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। देवी माँ के कीर्तन में 2 घंटे के लिए वहाँ बैठेंगे। कीर्तन में कुछ भजन गाएंगे। कोशिश करूँगी आज भजन गाने की। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, देखना हमारे यहाँ पर कैसे होते हैं कीर्तन और कितना अच्छा लगता है जब सब लोग एक एक करके भजन गाते हैं। तो शर्मा जी मैं जा रही हूँ माता रानी के कीर्तन में। तो कीर्तन हो रहा है यहाँ पे शुरू, एक एक करके सब लोग भजन गाएंगे। और ये है हमारे यहाँ का बहुत प्राचीन मंदिर। तो अब आप भी भजनों का आनंद लीजिए, किस किस तरह के भजन हमारे यहाँ पे होते हैं। बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिर है ये। तो मैं भी आज एक भजन ज़रूर गाऊंगी, आप सुनना कि मैंने कैसा गाया है, लेकिन मैं कोशिश की है गाने की। कोई काम हमें नहीं भी आता फिर भी हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अपने मन को तो खुशी होती है कि काम करके हमने कुछ गाया या कुछ किया जो हमें नहीं आता था। तो बस इसलिए मैंने भी भजन गाने की पूरी कोशिश की है आज।
तो मैं आशा करती हूँ आप सबको भजन बहुत अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलेंगे कुछ नया लेके। जय माता दी, राधे राधे सबको।